और इस वीडियो में अपन बात करेंगे फाइनेंशियल गारंटी की। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल गारंटी का। और सबसे पहले एक साथ थोड़ा अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल गारंटी, इट इज़ एन अश्योरेंस या फिर गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द लेंडर ऑफ द लोन टू पे द लेंडर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट अकर्स बाय द बोरोअर। यानी क्या हुआ, मैं हूँ रोहन, मेरे को किसी फर्म से लोन लेना है, मेरे को एंटिटी से लोन लेना है, लेकिन एंटिटी को शक है कि मैं रीपे नहीं कर पाऊँगा। तो एक थर्ड पार्टी है, मान लो समीर, वो एंटिटी को अश्योर कर देती है, एक गारंटी दे देती है कि अगर रोहन ने रीपे नहीं करा तो मैं करूँगा। ठीक है, समीर क्या करती है, गारंटी दे देती है। तो अपन इनकी बुक्स में अपन अकाउंटिंग करेंगे फाइनेंशियल गारंटी की। इसके लिए फाइनेंशियल गारंटी क्या है, लाइबिलिटी है। क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ सकता है, तो उनके लिए क्या हुई, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, चलो। एट ईच ईयर एंड फाइनेंशियल गारंटी इज़ मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। हम इसे किस पे मेज़र करते हैं, FVTPL पे मेज़र करते हैं। और FVTPL पे हम जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फाइनेंशियल असेट्स मेजर करते हैं उसको अपन ईयर एंड पे हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको अपन कहाँ डालते हैं, PNL में डालते हैं। ठीक है, सिंस फाइनेंशियल गारंटी इज अ लाइबिलिटी, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कैन अकर इन फ्यूचर। दस फेयर वैल्यू इंक्रीज PNL टू फाइनेंशियल गारंटी, फेयर वैल्यू डिक्रीज फाइनेंशियल गारंटी टू PNL। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज होता है यानी लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज है, तो लाइबिलिटी की इंक्रीज का मतलब क्रेडिट। असेट्स का इंक्रीज क्या होता है, डेबिट होता है। लाइबिलिटी का इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। फेयर वैल्यू डिक्रीज यानी लाइबिलिटी की वैल्यू डेबिट। ठीक है, बेसिक बात है सारी। सिंस फाइनेंशियल गारंटी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू प्लस इट इज़ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू पे द डेट, इट मीन वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। अपन फाइनेंशियल गारंटी यानी कोई भी अपन जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इनिशियली वैल्यू करते हैं, किस पे करते हैं, फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। क्या करते हैं फेयर वैल्यू मेजर करने के लिए, हम डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को। यही करते हैं भाई, डिस्काउंटिंग रेट से अपन डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को, उससे हमारी फेयर वैल्यू आती है, PV निकल के आती है। अपन ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन में क्या करा है, यही तो करा है। फ्यूचर के कैश फ्लोज को अपन PV करते हैं करंट मार्केट पर, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट से, तो हमारे पास क्या आती है, फेयर वैल्यू आती है। ठीक है, अब क्या है ये, इसका क्या मतलब है, डिस्काउंटिंग यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, A, कैश फ्लोज मैंने क्या लिखा है, B। यानी डिस्काउंटिंग कौन सी रेट से, क्या डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज कौन से, चलो अब अपन समझते हैं कौन से। डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेंगे, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय लेंडर इफ देर वॉज नो गारंटी। जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में अपन मार्केट इंटरेस्ट रेट लेते हैं, आइडियल फेयर इंटरेस्ट रेट लेते हैं, वैसे यहाँ पे फेयर रेट क्या होगी, अगर गारंटी नहीं दी जाती। क्योंकि नॉर्मल मार्केट में हर कोई थोड़ी ना हर किसी की गारंटी देता है, वो तो एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो नॉर्मल मार्केट कंडीशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, अगर कोई गारंटी नहीं होती, नॉर्मल मार्केट कंडीशन का लोन होता है, कोई गारंटी नहीं होती, तो क्या रेट होती, तो वो क्या हमारी होगी, डिस्काउंटिंग रेट। यानी उस रेट से अपन डिस्काउंट करेंगे, किन को डिस्काउंट करेंगे, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। कैश फ्लोज कौन से होंगे, टू बी डिस्काउंटेड। कौन से कैश फ्लोज हैं, जो A% से डिस्काउंट होंगे, यानी ये वाली डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट होंगे, वो होंगे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये जो अमाउंट आएगा हमारा रुपीज़ में आएगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या मतलब, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का, कैश फ्लोज विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट माइनस कैश फ्लोज विद गारंटी इंटरेस्ट रेट। यानी मान लो कि अगर विदाउट गारंटी हमारी इंटरेस्ट रेट लग रही है 11% और विद गारंटी हमारी इंटरेस्ट रेट लग रही है 8%, तो हम क्या करेंगे, 11% से इंटरेस्ट के अमाउंट्स निकालेंगे, 8% से इंटरेस्ट के अमाउंट निकालेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जितने भी ईयर्स का लोन होगा, अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसमें, तो आपको मैं आपको भी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। जितने भी ईयर्स का लोन होगा वो सारे ईयर्स को अपन PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये A%। कौन सी A%, डिस्काउंटिंग रेट। कौन सी है डिस्काउंटिंग रेट, इफ़ नो गारंटी। यानी क्या कंक्लूजन निकल के आया अपना, क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया, दैट मीन्स इनिशियली द फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एट द रेट इंटरेस्ट रेट इफ नो गारंटी एग्जिस्ट। क्या कर रहा है, यही तो पढ़ा अपन ने ऊपर, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट पे, वो उस रेट पे अगर कोई गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इस केस में कौन सी, 11% की रेट, अपने एग्जाम्पल में कौन सी, 11% की रेट। ठीक है, 8% तो विद गारंटी वाली है, ये देखो ये एग्जाम्पल में विद गारंटी वाली 8% रेट, विदाउट गारंटी वाली कौन सी, 11%। यानी ये जो हर ईयर के कैश फ्लोज आएंगे उसको अपन 11% से PV करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू आ जाएगी फाइनेंशियल गारंटी की। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होता है, जब भी कोई अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट FVTPL पे मेजर करते हैं तो सब्सिक्वेंटली अपन उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। समझ में आ गई बात, और जो भी हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको अपन PNL में डाल देते हैं। अब इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, ईयर एंड में इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, वो होगी हायर ऑफ, ध्यान से देखना, हायर ऑफ, याद रखना, हायर ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस यानी लोन का अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। क्या होगा,
हायर ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस का क्या मतलब हुआ कि भाई अपने को क्वेश्चन में एक लॉस परसेंटेज दी हुई होगी कि भाई इस साल के एंड में, जहाँ हम एस्टिमेट करेंगे कि भाई इस साल के एंड में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस लॉस के डिफ़ॉल्ट की, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस लॉस के डिफ़ॉल्ट की। अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन फेयर वैल्यू पे मेजर करना चाह रहे हैं। तो फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, फेयर वैल्यू अपन निकालने के लिए कंडीशंस देखेंगे, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, मार्केट के हिसाब से या कंडीशंस के हिसाब से। तो उसमें सबसे बेस्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई लोन का डिफ़ॉल्ट का परसेंटेज निकाल लो कि भाई ये परसेंटेज है कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट करेगा। कैसे निकलेगा, हायर ऑफ फर्स्ट अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस लोन अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट, या तो ये या फिर ये क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमाउंट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल। भाई अपन ने पीवी निकाल ली, पीवी कैसे निकाली फेयर वैल्यू निकाल ली, कैसे निकाली, पीवी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ऊपर पढ़ा ना अपन ने, पीवी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एट द रेट विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली भैया, फेयर वैल्यू आ गया अपने पास। अब उस फेयर वैल्यू का क्या करते हैं अपन नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं, अमोर्टाइजेशन टेबल ही बनाते हैं ना यार, ऐसे मत करो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ओपनिंग अमाउंट लिखते हैं, कौन सा, ये वाली फेयर वैल्यू जो अपन ने निकाली उसका, फिर अपन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कौन सी रेट से चार्ज करते हैं, EIR से या मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इस केस में किस पे चार्ज करेंगे, विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट से, बिल्कुल सिंपल है, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल, ओपनिंग वैल्यू हमारी फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट किस पे, EIR यानी मार्केट इंटरेस्ट रेट पे या फिर EIR पे। इस केस में मार्केट इंटरेस्ट क्या है, विदाउट गारंटी वाली इंटरेस्ट रेट है। और हमारा कैश फ्लो क्या है इसमें, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, अभी तो ऊपर बात करी। कैश फ्लो कौन से जिनको हम पीवी कर रहे हैं, किसको पीवी कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब इंटरेस्ट एट मार्केट इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट एट विथ फाइनेंशियल गारंटी इंटरेस्ट रेट, ये अपन ने पढ़ा था ना। ये देखो, कैश लोज विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट माइनस कैश लोज विद गारंटी इंटरेस्ट रेट, क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ गया, सिंपल। ठीक है, चलो ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये सब कुछ अपन अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे, ऐसे बता रहा हूँ मैं तो आपको, अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। डिफरेंस जो भी होगा और PNL में चला जाएगा, यानी हमारी जो कैरिंग अमाउंट चल रही थी वो, जो हमने फेयर वैल्यू निकाली वो, जो भी डिफरेंस होगा कम ज़्यादा के हिसाब से वो PNL में ट्रांसफर हो जाएगा। अब टर्म का एंड आया, यानी जितने टर्म का लोन था वो टर्म एंड हुई। क्या होगा, केस 1, इफ़ बोरोअर डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट, यानी बोरोअर ने डिफॉल्ट कर दिया। क्या करेंगे अपन, बोरोअर ने डिफॉल्ट कर दिया तो फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट विल बी डी रिकॉग्नाइज एट कैरिंग अमाउंट एंड डिफॉल्ट रीपेमेंट विल बी मेड। भाई इसी के बारे में तो पूरी कथा है कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो हम रीपे करेंगे। कौन रीपे करेगा, जिसने गारंटी दी। तो यानी हमारी एंटिटी ने गारंटी दी, हमें फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन, यानी हमने गारंटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम कैश या बैंक से रीपे करेंगे उसको लोन का डिफ़ॉल्ट का रीपेमेंट करेंगे जो उसने कर दिया थर्ड पार्टी ने। हम फाइनेंशियल गारंटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने फाइनेंशियल गारंटी दी है तो हम क्या करेंगे, हमने गारंटी दी है तो हम रीपे करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। फाइनेंशियल गारंटी का अमाउंट डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लाइबिलिटी जब रिकॉग्नाइज होती है तब क्रेडिट होती है, जब डी रिकॉग्नाइज होती है डेबिट होती है। डिफरेंस जो होगा PNL में चला जाएगा, सिंपल। अगर उसने डिफ़ॉल्ट नहीं करा, बहुत अच्छा है, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता हो, क्या होगा, फाइनेंशियल गारंटी को हम PNL से राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। भाई इनके एनी केस जब टर्म एंड हो गई लोन की तो फाइनेंशियल गारंटी का अमाउंट तो ख़त्म होना ही है, तो ख़त्म तो होगा। अब अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो अपने को कुछ बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस प्रॉफिट लॉस। अगर कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टली अपन PNL से इसको राइट ऑफ कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, चलो अब अपन इसका सॉल्यूशन, अब अपन वो करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं ज़रा कोशिश करूँ कि मैं सब मिटा पाऊँ, इससे मिट जाएगा जल्दी, है ना, क्योंकि वापस से अभी अपने को स्टेप्स पढ़ने हैं ना, तो ज़रूरी है कि ये पेन के निशान ना दिखें। 1 मिनट, 1 सेकेंड बस। अब जितनी बार मैंने लिखा है उतनी बार करना ही पड़ेगा, क्या करें, गलतियों का हिसाब इसी जन्म में देखना होता है। हाँ ये हो गया। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001, इसको अपन बोलेंगे ऑन 1 अप्रैल 2001 सन लिमिटेड गारंटीज, सन लिमिटेड ने गारंटी दिया ₹10 लाख लोन ऑफ सब्सिडरी मून लिमिटेड, यानी सन लिमिटेड ने क्या दिया, फाइनेंशियल गारंटी दी है। यानी फाइनेंशियल गारंटी की अगर अकाउंटिंग करेंगे तो किसकी बुक्स में करेंगे, सन लिमिटेड की बुक्स में करेंगे। ठीक है, विच बैंक STDK हैड प्रोवाइडेड मून लिमिटेड फॉर 3 years एट द रेट 8%। यानी क्या है, जब गारंटी दे दी तो ये कौन सी है, ये आफ्टर गारंटी वाली इंटरेस्ट रेट है,
आफ्टर गारंटी वाली इंटरेस्ट रेट है. इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड द प्रिंसिपल इज रीपेड एट द एंड ऑफ द लोन टर्म. इफ सन लिमिटेड हैज नॉट इशूड अ गारंटी, ये आ गई विदाउट गारंटी वाली इंटरेस्ट रेट 11%. बैंक STDK वुड गिव चार्ज्ड मून लिमिटेड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%. ये हमारी कौन सी है? विदाउट गारंटी वाली. यानी हमारी कौन सी है? जिससे अपन PV करेंगे, जिससे अपन अमोर्टाइजेशन में टेबल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो वाली रेट है. चलो, सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज एनी कमीशन फ्रॉम मून लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी. चलो ठीक है, कोई कमीशन चार्ज नहीं हो रहा है, यानी सिंपल अपने को अकाउंटिंग करनी है. On 31st March, there is a 1% probability that the Moon Limited may default in the loan for next 12 months. If Moon Limited default the loan, Sun Limited does not expect to recover any amount from Moon Limited. On 31st March 2003, 3% probability है उसके डिफ़ॉल्ट करने की. If Moon Limited default the loan, same not expected to recover the loan. अब अपने को इसकी अकाउंटिंग करनी है. चलो, अपन सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है. क्या है अपना पहला काम? अपना पहला काम क्या है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन फाइनेंशियल क्या करते हैं अपन, चलो ऊपर समझते हैं. क्या करेंगे अपन के पास एक अपन ने फाइनेंशियल गारंटी दी. अपन ने फाइनेंशियल गारंटी दी. अब अपने को इस फाइनेंशियल गारंटी को बुक्स में अकाउंटिंग करनी है. अब अपने को इसकी अकाउंटिंग करनी है. क्या करेंगे अपन अकाउंटिंग करने के लिए? इस फाइनेंशियल गारंटी को रिकॉग्नाइज करेंगे. रिकॉग्नाइज किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू पे करेंगे. सिंपल, फेयर वैल्यू पे करेंगे. फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? PV करके निकलेगी. किन को? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मतलब इंटरेस्ट एज पर 11% माइनस इंटरेस्ट एज पर 8%. देखो ये रहा. क्या करेंगे अपन? इनिशियली अपन फाइनेंशियल गारंटी को अमाउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे. PV ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एट द रेट इंटरेस्ट रेट विद नो गारंटी. चलो अपन अब मेन सॉल्यूशन पे आते हैं, जिससे अपने को अच्छे से समझ आए. ये देखो आ गए अपन मेन सॉल्यूशन पे आ गए. इनिशियली फेयर फाइनेंशियल गारंटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट PV ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एट द रेट इंटरेस्ट रेट इफ नो गारंटी इज गिवन. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मतलब कैश लो एट 11%. 11% कौन सी रेट है? विदाउट इंटरेस्ट रेट, विदाउट फाइनेंशियल गारंटी वाली. 10 लाख का हमारा लोन था. हमारा लोन 10 लाख का ही था ना, ऐसा सपोज 10 लाख का ही लोन था. एक बार चेक कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ लोन चेक कर लेते हैं. 10 लाख ही था जहाँ तक मेरे को ध्यान है. हाँ 10 लाख है. चलो ठीक है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10. हाँ देखो, अब अपन ने क्या करा? 10 लाख का 11% आ गया. क्या आ गया? 1,10,000 का इंटरेस्ट आ गया. हर साल 3 साल का लोन है, ये टोटल का कॉलम है. अब आ गया 8% के साथ, यानी फाइनेंशियल गारंटी वाली की रेट के साथ. क्या करेंगे? 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8%, 80,000 आ गया. 80,000 80,000 80,000, ये हमारा टोटल. तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हुआ? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हुआ? क्या होता है देखो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ये देखो ऊपर मैंने लिखा था, पढ़ो एक बार. क्या होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल? क्या होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल? कैश लोज विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट माइनस कैश लोज विद गारंटी इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ये कैश लोज विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट माइनस कैश लोज विद गारंटी इंटरेस्ट रेट, यानी A माइनस B क्या आ गया? 30,000 30,000 30,000. ये हमारे पास क्या आ गया? ये क्या है? ये हमारे कैश लोज हैं. ये हमारे कैश लोज हैं. ठीक है, इनको अपन PV करेंगे. किससे करेंगे? विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट, यानी 11% से. ये आ गए अपने 11% के फैक्टर. ये आ गई हमारी PV, यानी ये क्या आ गई हमारी? ये क्या आ गई हमारी? फेयर वैल्यू आ गई. फेयर वैल्यू आ गई हमारी. फेयर वैल्यू आ गई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, फाइनेंशियल लायबिलिटी की हमारी फेयर वैल्यू निकल करके आ गई है. बहुत खुशी की बात है. अब क्या करेंगे अपन चलो सबसे पहले इसका इनिशियल रिकॉग्निशन कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वाला इसका फ्लेवर है इस क्वेश्चन का. उसका एसेंस सब्सिडरी लोन का है, इसलिए अपन क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू फाइनेंशियल गारंटी. भाई देखो सब्सिडरी का है ना, ऊपर पढ़ते हैं अपन फिर से क्वेश्चन. सन लिमिटेड गारंटीज इतना लोन ऑफ सब्सिडरी. ठीक है, ठीक है, सन लिमिटेड गारंटी दे रहा है इतना लोन ऑफ सब्सिडरी. और क्योंकि हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, भाई फाइनेंशियल गारंटी इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, हमारे ऊपर लायबिलिटी है ना, क्योंकि हमें आगे पे करना है. तो ये हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट. क्रेडिट बैलेंस से ये रिकॉग्नाइज हो गई. बैलेंस से ये रिकॉग्नाइज हो गई. डेबिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी. ठीक है, 73,320 कौन सी है? ये फेयर वैल्यू पर अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया. चलो अब अपन अच्छे बच्चों की तरह अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे. बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है अमोर्टाइजेशन टेबल का, जैसे अपन हमने इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन करें, सेम है बिल्कुल. 1 अप्रैल की बात है, ये अपन ने ओपनिंग कर दिया. इस साल कुछ है नहीं क्लोजिंग. ये आ गया ओपनिंग 73,320. ये अपन ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया किससे? विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट से. ये कौन से हैं? रीपेमेंट करते हैं अपन कैश फ्लोज के. कैश फ्लोज क्या है इसमें हमारे? इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. ये रे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. 1 2 3 खत्म. ये आ गया इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. ये आ गया अपना क्लोजिंग. ये आ गया 3 का ये क्लोजिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये अपन ने काफ़ी बार मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या करना है आपको? बैलेंसिंग ले लेना है इसको, जिससे थोड़े बहुत क्या है? बैलेंसिंग.
फिगर थोड़े बहुत क्या है, जो डेसिमल का फ़र्क आ रहा हो या 2-4 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का जो नॉर्मल सा फ़र्क आ रहा हो वो ना है, तो इसमें आप बैलेंसिंग फिगर इसको अप्रॉक्स कर देना, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं वैल्यूएशन एज ऑन 31 मार्च 2002, यानी ईयर एंड पे। चलो सबसे पहले अपन या इधर से ही कर लें, कौन साइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा, कोई चलो ऊपर भी, चलो ऊपर से रेफरेंस लेना भी एक बार लेना चाहिए। ये आ गया अपन यहाँ पे। चलो हायर ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस, लोन अमाउंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 31 मार्च 2002 को? 31 मार्च 2002 को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 1% की। चलो ठीक है, आ जाओ नीचे 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 नीचे। हाँ देखो अब क्या है, लॉस अलाउंस 10 लाख का लोन, 1% की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, आगे क्या 10,000। और क्या लेते हैं अपन, हायर ऑफ दूसरा क्या लेते हैं, दूसरा अपन लेते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल। 31 मार्च 2002 को कैरिंग अमाउंट क्या है भैया, देख लेते हैं एक बार। 31 मार्च 2 को कैरिंग अमाउंट हमारा ये रहा 51,385। चलो ले लिया 51,385 ले लिया। हायर क्या आया 51,385 आया। हमारी अभी करंट वैल्यू कितने की रिकॉग्नाइज हुई है 73,320। अब हमें कितने की करनी है 51,385, यानी क्या हुआ फेयर वैल्यू में रिड्यूस हुआ 21,935 का रिड्यूस हुआ। क्या हुआ रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब फाइनेंशियल गारंटी डेबिट, लाइबिलिटी में रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट टू पीएनएल। एफवीटीपीएल पे मेजर करते हैं अपन, पीएनएल में सारे डिफरेंस जाते हैं। चला गया 21,935, बहुत सिंपल है। अब आ गया अपन वैल्यूशन 2003 पे। चलो 2003 में क्या है, चलो फिर से ऊपर 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 आ गए अपन ऊपर। 3% प्रोबेबिलिटी है, 3% प्रोबेबिलिटी। चलो फिर से नीचे 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 नीचे। गारंटी क्या दे दी, इतना बड़ा बवाल हो गया नहीं चलो मजाक कर रहे हैं। तो आ गया हायर अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस, ये आ गया 10 लाख का 3% 30,000। कैरिंग अमाउंट एज ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ 31 मार्च 2003। चलो क्या है देख लेते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से। ये आ गया 27,037। चलो 27,037। हायर क्या है 30,000। अपन ने कौन से वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रखी है इसको अभी 51,385। ये देखो इस पे कर रखी है ना, ये रहा इस पे कर रखी है 51,385। अब अपने को किस पे करनी है 30,000 पे करनी है, यानी और रिड्यूस हो गया। कितना और रिड्यूस हो गया 21,385 से रिड्यूस हो गया। सिंपल फाइनेंशियल गारंटी डेबिट रिड्यूस हो रहा है इसलिए, और टू पीएनएल क्योंकि अपन एफवीटीपीएल पे मेजर करते हैं। ठीक है, रिड्यूस लिख दिया अपन ने, इतना ही पूछा था क्वेश्चन में हमसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फाइनेंशियल गारंटी का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल सा था और मज़ा भी आया क्वेश्चन करने में अपने को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपने को, सबसे पहले अपने को इतना ध्यान रखना है कि अपने को पीवी ऑफ कैश फ्लो करना है। और ये ध्यान रखने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यही करते हैं। बस पीवी कौन सी रेट से करना है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी, विदाउट गारंटी। और कैश फ्लो कौन से, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। और ये कैसे कैलकुलेट होंगे, इंटरेस्ट एज पर विदाउट गारंटी इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट एज पर विद गारंटी इंटरेस्ट रेट। सिंपल, ये आ गया अपना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का अमाउंट। ये हमारे कैश फ्लोज हैं। ठीक है, और हायर ऑफ का ध्यान रखना, बस हायर लोअर में कंफ्यूज नहीं होना है, हायर ऑफ का ध्यान रखना। जो भी डिफरेंस आएगा अपना पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। डू ज्वाइन टेलीग्राम और सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को। आपको अच्छा लगा वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है ना, और अपने दोस्तों को बताइएगा मेरा नाम, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।